धर्मकांड प्रेत कल्प। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततः जजामुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके प्राणों का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाएं जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है। यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष को हम सब नमस्कार करते हैं। भगवान के द्वारा ही यह सृष्टि के सर्जन हुआ। ब्रह्मा इत्यादि ब्रह्मा जी के ही कृत्य हैं। एक समय विष्णु भगवान शेष आसन पर विराजमान थे। नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को यह प्रेरणा मिली कि तप करें। तप करने से ही व्यक्ति को सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। तप वृद्धा अवस्था में नहीं किया जाएगा, तब कब करा जाएगा? युवा अवस्था में, क्योंकि जब हमारा शरीर तप करने लायक होगा। वृद्धावस्था में तो डॉक्टर ही आपको मना कर देगा कि भैया ये चीज़ें मत खाना, नहीं तो आपको ये परेशानी हो सकती हैं। तो तब कब करा जाएगा? युवा अवस्था में। ब्रह्मा जी ने तप किया, उसके बाद सृष्टि का सर्जन किया। किसकी प्रेरणा से? श्री नारायण भगवान की प्रेरणा से। तो जो भी कर्ता कर्तुम कौन है? श्री नारायण भगवान है। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिष आरण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिवंत एकत्र होकर सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा। क्या कहने लगे? हे सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सबको भी संदेह जो हमारे उत्पन्न हुआ है उसको निकालें, संदेह से दूर करें। जो भी हमारे मन में अलग अलग उत्पन्न हो रही है व्यथा। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जौंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव भी एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। हे प्रभु, इसमें क्या सत्यता है? कृपया कर हमें बताएं। सूत जी ने कहा, हे महानुभावों, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो गया, यह असंभव है, क्योंकि जो 88,000 जो ऋषिवंत एकत्र हुए थे वो भगवान की प्रेरणा से इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? नैमिष आरण्य की धरातला पर। ये नैमिष अरण्य की धरातला है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम नैमिष आरण्य क्यों पड़ा गया? आरण्य का मतलब होता है वन। आरण्य का मतलब होता है वन। नैमिष इसलिए कहा गया, निमिष का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो निमिष, निमिष मतलब कहीं कम होना। क्या कम हुआ वहाँ पर? विष्णु भगवान का चक्र छोड़ा गया, विष्णु भगवान का चक्र चलने लगा। जिस जगह पर विष्णु भगवान के चक्र की ज्योति निमिष हो गई, जहाँ पर वो चक्र धरातल में प्रवेश कर गया, उस क्षेत्र को कहा गया नैमिष आरण्य। सभी 88,000 ऋषि वहाँ पर एकत्र क्यों हुए थे? एकत्र इसलिए हुए थे कि वहाँ पर अनेक वर्षों के लिए तप करें, यज्ञ कर लें। इसलिए ऐसा उन्होंने एक चूज़ किया। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी उन्होंने चूज़ कर ली कि यहाँ पर अब रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने के लिए सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए। वहाँ पे प्राण पहले क्या थे? श्रवण के द्वारा हमने सुने, आगे वह मौखिक रूप से चलते गए, वहाँ पर फिर लिखित हुए गए। कुछ उन्होंने लिखा, कुछ उन्होंने उसको फिर और मॉडिफाई किया। तो कह रहे हैं किस प्रकार एक शरीर मतलब जो एक आत्मा है दूसरे शरीर में कैसे आगे कन्वर्ट होती जाती है, उसके बारे में बताएं। और क्या ये सत्य है या नहीं है? तो सूती जी कह रहे हैं जो भी आपके ये प्रश्न हैं, ये आपके मन में जो आए हैं, यह संदेह आपके मन में नहीं उत्पन्न हो सकता। यह जो भी आपने प्रश्न किए हैं ये इसलिए किए हैं ताकि प्राणियों के जो दुख हैं वो दूर हो सकें, प्राणियों को क्या हो सके? लोक हित हो सके उनका, वो प्रेरित हों। किसके लिए प्रेरित हों? अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों।
तो इसीलिए आपने कहा है। तो सूत जी क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भव सागर को एक शुद्ध नदी की भांति अन्यासी पार कर जाता है। हे मुनियों, एक बार विनीता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के लिए लोकों को देखने की इच्छा हुई कि किस प्रकार का ब्रह्मांड है, किस प्रकार का है लोक है। किसके मन में आई यह इच्छा, किसके मन में प्रकट हुई? गरुड़ महाराज के। अतः हरि का नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों का भ्रमण किया, पाताल, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि का भ्रमण कर कर वह पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांतिचित होकर पुनः वैकुंठ लोक में वापस आ गए। उन्होंने देखा कि जो प्राणी हैं इस मृत्यु लोक के सभी क्या हैं? दुखी हैं, इसलिए वह भी दुखी हुए। दूसरे के दुख को देख के कौन दुखी होता है? जो संत होगा, जो महात्मा होगा। वैकुंठ लोक में न रजगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की, और ना ही सात्विक गुण की। क्योंकि जो सात्विक जिसके अंदर गुण हो जाएगा वह भी क्या होगा? उसके मन में भी कुछ ना कुछ होगा कि भैया मैं व्यक्ति अच्छा हूँ। जो राजसी होगा उसके मन में होगा लड़ाई वाला, जो तामसी होगा वो तो खूंखार होगा ही होगा। तो अत्यधिक किसी के अंदर जो गुण बढ़ जाए वो भी हानिकारक है। तो वहां पर क्या है? केवल शुद्ध वातावरण, शुद्ध सत्वगुण। वहां माया भी नहीं है, वहां किसी का विनाश नहीं होता। किसके बारे में कह रहे हैं? वैकुंठ लोक के बारे में। वहां ना राग है ना द्वेष है। भगवान विष्णु के पार्षद वहां पे सदैव विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित हैं, मणियुक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित हैं। भगवान के वे सभी पार्षद 4 भुजाओं से युक्त हैं और वह भी विष्णु भगवान के समान हैं। तो जो विष्णु भगवान के सेवक हैं उनको भी विष्णु भगवान ही माने। जैसे गरुड़ घंटी, शंख इत्यादि, इनको भी विष्णु भगवान का ही चिन्ह है और विष्णु भगवान के प्रतीक के रूप में इनका भी पूजन होता है। तो गरुड़ जी ने क्या देखा? वहां पर श्री हरि जी झूले पर विराजमान है, सखियों के द्वारा स्तुति करी जा रही है उनके लिए। लक्ष्मी जी उनके सहित झूले में स्थित हैं, सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े नेत्रों से युक्त भगवान हैं। उनके मन में, उनके शरीर में रोमांचित हो गया भगवान को देखकर। जब भगवान को कोई मिल गया तो वो फिर सब शुद्ध बुद्ध सब कुछ छोड़ देता है, वह भी भगवान का ही हो जाता है। तो गरुड़ ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोक की परिभ्रमण कर चुका हूँ। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर, स्थावर कौन हो गए? जो स्थित रहने वाली वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। जंगम, जंगम क्या हो गए? बड़े बड़े जो प्राणी हैं। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्य लोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। केवल आपकी प्रेरणा से, तो भगवान की प्रेरणा से ही हम यात्रा इत्यादि कर सकते हैं। हमारे अंदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसे लोग न तो अभी तक बना है और ना ही भविष्य में बनेगा जहां पर आप रहते हैं। हे प्रभु, देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा गीत गाते हुए कहते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? भारत भूमि के बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत भूमि में उत्पन्न हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ जगह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एकमात्र भारत भूमि है जहाँ पर व्यक्ति का मरणों उपरांत कल्याण करने की कोई योजना है। अन्य क्षेत्र में नहीं है। अन्य क्षेत्र में उसको जमीन में दफना दिया, उसके बाद जो भी उसके कर्म है उसको उसने भोगना है। परंतु एकमात्र भारत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मरणों उपरांत किसी के अच्छे के लिए हम कुछ कर सकते हैं। यानी हमारा भारत इतना खोज उसने कर ली थी उस टाइम पे।
जो लोग पवित्र भारत की भूमि पे जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में ही मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए सोचते हैं। सभी भगवान की भी यही इच्छा है, सभी देवताओं की, इंद्र इत्यादि जो भी हैं वो यही चाहते हैं कि हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सके। परंतु ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जो आपको मनुष्य योनि प्रदान कर सके। अश्वमेध यज्ञ इत्यादि अनेक यज्ञ हैं जिसमें आप महान प्रतापी राजा बन सकते हैं, इंद्र की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको इंद्र का पद भी प्राप्त हो सकता है। परंतु जो है मनुष्य दुर्लभ योनि है, यह मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और हम इसको कहाँ पर लगा रहे हैं, यह देखिए। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको प्रेत रूप में क्यों डाल दिया जा रहा है इस पृथ्वी पर, उसको बताएं। उसके मुख में पंच रत्न क्यों डाले जाते हैं। मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुशाको क्यों रखते हैं। उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों रख दिए जाते हैं। उत्तर की तरफ सर क्यों रख दिया जाता है। हे प्रभु, हमारा यह प्रश्न है। विविध वस्तुओं का दान क्यों करें। गौदान किस लिए किया जाता है। बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, स्वर्ण, कपास इत्यादि जो 8 वस्तुएं, 8 महादान कहे हैं, उनका दान क्यों करते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। हे प्रभु, मुझे बताएं, मेरे जानने की इच्छा है। मरे हुए व्यक्ति के लिए पीने का जल क्यों दिया जाता है और एक वस्त्र ही क्यों धारण किया जाता है। हे प्रभु, इसका विधान बताएं, मेरी जानने की इच्छा है। क्यों दाह संस्कार इत्यादि जो क्रियाएं वह की जाती हैं। 10वें दिन क्यों तेल लगाया जाता है। उपटन आदि का प्रयोग क्यों किया जाता है। उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना उपेक्षित है, ऐसा क्यों है। हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर वह मरणों जो गति है उसको प्राप्त करता है। किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकलता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं। हे जनार्दन, कृपया कर मार्गदर्शित कीजिए, कृपया कर बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, हे गरुड़, हे प्रिय बालक, आपने मनुष्य के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त औधर्व देहिक क्रिया को भली भांति सुनो। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियां और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रादि देवता, योगीजन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सकते हैं, जो गुह्याति गुह्य है, जो अति सूक्ष्म है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा, तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हें बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। हे वैनित्य, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है। जिसका कोई भी पुत्र नहीं है, उसकी कोई भी गति नहीं है। अतः शास्त्र अनुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र की कामना अवश्य करनी चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार करने में क्या है, समर्थ है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा सदैव देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है।
जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना चाहिए, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प न होने पर जो वृक्ष है वह सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल, कुश, पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुशा बिछानी चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर उसको सुला देना चाहिए। जो मृत व्यक्ति है उसको, उसकी बॉडी को उसके ऊपर फिर रख देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप होता है वह सदा क्या होती है? अपवित्र होती है। तो इसलिए उसका शोधन करना चाहिए। शोधन कैसे होगा? गौमय तुल्य पदार्थों से। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि सुलाए गए मनासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट उसकी बॉडी में प्रविष्ट कर जाते हैं, उसके शरीर में प्रविष्ट किए जाते हैं। इसलिए भूमि सदैव लेपी जाती है, उस पर तिल बिछाया जाता है, पुष्प बिछाया जाता है, तय व्यक्ति को उस पे, शव को उस पे रखा जाता है। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मृणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। हे गरुड़, अब बता रहे हैं क्यों रखना चाहिए तिल। तिल की क्या अहमियत है? तिल उत्पन्न कैसे हुआ? तो जब भगवान ने वाराह रूप का धारण किया तब क्या हुआ? जब अपने शरीर को छटकाया, रोम छटके, तो क्या हुआ? कुशा की उत्पत्ति हो गई। और हे गरुड़, अब हमारा जब मल गिरता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। चाहे वो पसीना है, चाहे हमारा थूक है, चाहे हमारी बपन है, चाहे वॉमिटिंग है, वो सब क्या है? हमारा वेस्ट है। परंतु भगवान के शरीर से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह क्या है? पूजनीय है। तो हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। जब भगवान के आंखों से क्या बही? चक्षुधार बही, आंसू बहे। कब बहे आंसू? जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। पहली बार जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके क्या हुए? चक्षुधार बहने लगे। उसी से क्या हुआ? अयोध्या में क्या बनी? सरयू जी। सबसे पहली नदी कौन है? सरयू जी है। इस पूरे विश्व की, पूरे धरातल में जो भी नदियां हैं सबसे पहले सरयू जी थी। गंगा जी से पहले भी कौन थी? यमुना जी थी। गंगा जी तो बाद में अवतरित हुई। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल श्वेत, कृष्ण या गौमूत्र वर्ण के समान हो या चाहे भूरे हो, वह सभी मेरे शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं और समस्त पापों को नष्ट करने में उनके अंदर क्या है? ऐसी सक्षमता है। ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के अनेक सैर दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल अक्षय की प्राप्ति कराता है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए सदैव जो तर्पण इत्यादि जो जल होता है उसमें तिल अवश्य डाला जाता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। भगवान बता रहे हैं जो कुश की उत्पत्ति हुई मेरे रोमों से उत्पन्न हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य होने के कारण विश्व की तृप्ति हेतु है। अतः श्राद्ध इत्यादि में अपसव्य होना चाहिए, जिन्हों को लेफ्ट साइड करनी है। सव्य हो गया देवताओं के लिए। तब पितृजन संतृप्त होते हैं, यानी उनको संतुष्टि मिलती है। अब कुशा के विषय में कह रहे हैं कि कुशा में अलग अलग डिवाइडेड पोर्शन जो है उसके डिवाइड है 3 भागों में। कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है तथा अग्र भाग में
शंकर जी का निवास है। सबसे आगे क्या है? शंकर जी, बीच में विष्णु भगवान और सबसे नीचे क्या है? ब्रह्मा जी का स्थान है कुशा के तिनकों में। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी प्रोक्षित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी जो व्रत है, ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार लगाते हैं। आप कोई और व्रत रखें ना रखें, एकादशी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी में जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं उसमें हम पाप को ग्रहण करते हैं। पाप हम खा रहे होते हैं। किसका पाप खा रहे होते हैं? जो व्यक्ति उस दिन व्रत को धारण करता है। तो अन्न की सोचना चाहिए ना खाया जाए। अब जिनसे नहीं खाया जाए, जिनसे नहीं रह सकता भैया, खाना ही है, तो क्या ले सकते हैं? वो कोशिश करें आधे दिन का व्रत ले लें। उसके बाद मूंग की दाल खा सकते हैं। मूंग की दाल किसके साथ खानी है? रोटी के साथ खानी है, भात नहीं खाना। भात तो निषेध है। रोटी खा, हाँ। देखो, अब शास्त्र अनुसार तो कहा गया मांस इत्यादि का भक्षण भी निषेध है, हैं? शास्त्र अनुसार तो निषेध है भक्षण भी मांस इत्यादि का, पर आपके पहाड़ी क्षेत्र में सब चल रहे हैं वहाँ पे धड़ेले से। ये सेकंड हाफ में पूछ रहे हैं ना, जब पंडित जी अब कहानी है, नहीं कहानी क्या है ना, देखो अब किसी समय क्या था आपका, लोग आपके पलायन हुए राजस्थान गुजरात से, आप चले गए ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पे अन्न मिलना बिल्कुल दुर्लभ हो गया। मनुस्मृति में कहा गया कि आपने अपने शरीर को हर हालत में बचाना है, आपने कोशिश करनी है, आपने शरीर को बचाना है। अब कैसी, अब ऐसे प्रलय वाली स्थिति आ गई तो वहाँ पे भैया अपने शरीर को बचाने के लिए ग्रहण किया जा सकता है। परंतु अगर आप नहीं ग्रहण करते हो, अपना प्राणों को छोड़ देते हो, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु उस समय अगर आप अपने शरीर को बचाने के लिए खाते हो तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु अब जब जीभ पे लग गया व्यक्ति के, तो वहाँ पे धड़ेले से चल रहा है काम, नहीं है वो निषेध, पर खाया जा रहा है। मसूर की दाल को मना करा गया, मूली को मना करा गया, बैगन खाने के लिए मना कहा गया बैगन खा के किसी की व्यक्ति अगर 28 दिन के अंदर हो जाए तो उसको अधोगति होती है, उसकी सदगति नहीं होती। अब जैसे मान लो आप 1 + 1 = 2, अब किसी ने अगर कोई और फॉर्मूला दे के बता दिया जो आपकी पुस्तक में 1 + 1 ही चलेगा, A2 + B2 जो भी है वो फॉर्मूला तो वही रहेंगे ना हमेशा, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहानी है। पानी है मेरे, कहाँ पे थे हम? अच्छा जी, तो यह क्या होते हैं? अपवित्र नहीं होती वस्तुएं। तब क्या कह रहे हैं? हाँ, तो हाँ, एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अभी इसमें अगर प्रॉपर अगर हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें एकादशी के व्रत के बारे में भी लिखा है कि आपका जो वो थे, उनके 100 पुत्र मर गए थे, तो उन्होंने क्या किया था? द्वादशी युक्त व्रत रखा था, इसलिए उनके, हाँ, तो इसमें ये भी है मेंशन है। हाँ, अभी हमें प्रेतकल्प पढ़ना है तो खाली हम प्रेतकल्प पढ़ रहे हैं। पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें हैं, 18 पुराण है, 18 पुराण में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। एक जगह अभी मेरे को माइंड में याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा है कि आपका कलयुग में निषेध है मांस का। अन्य समय जो चलता था, पर कलयुग में उसका निषेध है मांस भक्षण का। श्राद्ध में किसी समय पे मांस का भोग भी लगाया जाता था, परंतु कलयुग में सब निषेध है, लिखा है। शायद शिव पुराण में लिखा है, कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा था, अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा पुस्तक का, पर पुस्तक में लिखा है, पुराण का ही है। अच्छा जी, तो जो ये आपका एकादशी व्रत हैं इत्यादि हैं, ये लोगों को संसार के सागर में डूबने से बचाते हैं। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र हैं। ये तीनों पदार्थ मृणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए। आपकी
भादो आता है तब वो अमावस्या में हुम फट कह के कुशा को खाड़ा जाता है। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीप कर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण, लवण किसको कहा गया? नमक को। और उसका जो रस है वो दिव्य है, वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। नमक के बिना जो अन्न है वह रस से विहीन है। चाहे आप कितना अच्छा बना दें, उसमें नमक नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए लवण रस पितरों के लिए प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्तियों के प्राण न निकले हो तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। जिसकी हालत बहुत गंभीर है, उसके प्राण नहीं छूट रहे, बिल्कुल असहाय हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसके हाथ से नमक का दान कराना चाहिए ताकि उसको सुगम रूप से वह आगे की यात्रा कर सके। हे पक्षेंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवित मात्र से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। सबका एक निर्धारित समय है, उसमें व्यक्ति को जाना ही जाना है। मृत्यु ही काल है। जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचते हैं, उसी प्रकार पानी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजसी और तामसी यह सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। तो जो भी हमें दुख हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम इस माया में लिप्त रहे। अब पेंडुलम होता है, ये मान लीजिए सुख है, ये दुख है। एक सेकेंड है, एयरप्लेन मोड। अब इस तरफ है सुख, इस तरफ है दुख। अब पेंडुलम जा रहा है, पहले सुख की तरफ, फिर दुख की तरफ, फिर सुख की तरफ, फिर दुख की तरफ। अब बीच में जो स्थित हो गया उसी को क्या होगी? प्रभु की भक्ति प्राप्त हो गई, समझ लो। वह इस संसार के क्रम से छूट गया, क्योंकि वह ना सुख को सच्चा मानता है ना दुख को असली मानता है। यह तो सब कुछ सोपन चल रहा है। सात्विक, राजसी और तामसी यह सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, हे सर्पों को मारने वाले गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव, यह सभी काल के अनुसार यथा समय अद्भुत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षी, आज जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व देव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो जब मृत्यु आने वाली व्यक्ति होती है तो व्यक्ति अवश्य ही क्या होगा? रोगी हो जाएगा। इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? विकल हो जाएंगी। इंद्रियों में तेज नहीं रहेगा। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के साथ काटने का जो अनुभव होता है उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। अब किसी को अगर देखना है कि कितना दर्द होता है व्यक्ति को अपने प्राणों से आत्मा निकलने का, तो उसका एग्जाम्पल कैसे लिया जा सकता है? 2 पेजों पे बढ़िया से फेविकॉल लगा दो, उनको चिपका दो और उसके बाद उसको छोड़ोगे तो कैसे होगा? फटने लगेगा ना वो पेज, वो निकलेगा तो है नहीं। तो उसी का है कि हमारे शरीर में जो आत्मा होती है उसको इतना प्रेम हो जाता है इस शरीर से कि उसको छोड़ने में बड़ा ही असहाय पीड़ा का अनुभव होता है। और ये सब बातें किसके लिए हैं? ये सब बातें उसके लिए हैं जो हम जैसा गृहस्थ है। ये बाबाओं इत्यादि के लिए नहीं है जिसने सब कुछ छोड़ दिया।
तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं, उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचने शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में जाते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो व्यक्ति के जो प्राण है वो कहाँ पे आ जाते हैं? कंठ में आ जाते हैं। एक तो बीमार होता है, दूसरा उसके गले में मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप अभित से उठता है। उसका जो रूप है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। वह फेन उगलने लगता है, बपन उगलने लगता है, उल्टी और थूक उसके मुंह से, लार से इत्यादि निकलने लगता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। तो जो व्यक्ति के जो प्राण निकलते हैं कैसे निकलते हैं? एक अंगुष्ठ मात्र रूपी, उसका जो साइज है वो अंगुष्ठ मात्र है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसकी शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त उष्मा प्राणी के मर्म स्थान को भेदन करने लगती है। बिना ईंधन के प्रदीप्त उष्मा प्राणियों के मर्म स्थान को भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणियों को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजन एवं भोग में अनासक्त यानी बाबा इत्यादि जो उनके बारे में बोल रहे हैं, उनकी जो गति होती कैसी होती है? अधोगति निरोध करने वाला उदान नामक वायु उधर्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते उनको इस प्रकार के कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण सर्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक अपनी मरणोपरांत की गति को जाते हैं। जो लोग मोही हैं, जिनको मोह में रहते हैं, सदैव अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो किसी की झूठी गवाही दे, असत्यभाषी हो, विश्वासघाती हो, जो वेदों की निंदा करे, वह मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यानी कई कई महीनों तक वह मूर्छा में पड़े रहते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से दुर्गंध भरे भयभीत करने वाले यमदूत आते हैं। ऐसा उनका स्वरूप है। बड़े ही भयंकर है। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। तो जो भी हमें माता पिता पुत्र स्त्री गुरु इत्यादि प्राप्त हुए वो कैसे हैं? हमारे पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। हमने पिछले जन्म में आम बोए थे, इसलिए अभी हम आम खा रहे हैं। अब जिसने कांटे बोए थे उसको कांटे की प्राप्ति हो रही है। तो जो भी हमें सुख दुख इत्यादि की प्राप्ति हो रही है वो कैसे हैं? हमारे पूर्व जन्म के कृत्य के अनुसार हमें प्राप्त हुए हैं। कोई स्त्री बार बार जिसका गर्भपात हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि उसके कुछ कर्म खराब रहे। 5 वर्ष तक जो भी बच्चा बालक की मृत्यु होती है, कहा जाता है उसकी माता का दोष था, इसलिए उसकी मृत्यु इत्यादि हुई। कोई बच्चा अगर मंदबुद्धि निकल जाए, मेंटली डिसेबल हो, तो कहा जाता है उसके पिता के दोष हैं, इसलिए उसको पुत्र की ऐसी प्राप्ति हुई कि वो थोड़ा सा मेंटली डिसेबल है। परंतु कोई व्यक्ति आचारहीन है और धन से हीन है, कुकर्मी है, तो वो उसके अपने ही कर्म के द्वारा वह सब कर रहा है, उसमें किसी का भी योगदान नहीं है। प्राणियों को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक वर्णन भी करूंगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की जो अनुभूति करता है वह इस संसार में जन्म लेने के बाद ही होती है। जो महापातकी है, जिसने बड़े ही पातक वाले कर्म कर रहे हैं, वो क्या है? ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, इनको क्या कहा गया? महापाप की गिनतियों में कहा गया है। तो ऐसे लोग कहा जाते हैं रौरव आदि नरक के लोगों को भोगते हैं।
जो रौरव आदि नरक हैं उनके लोगों को वह भोगते हैं। पुनः पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं और उनके लक्षण भी बता रहे हैं। एक खगेंद्र जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है वह क्या बनता है अगले जन्म में? वह मृग बनता है, हिरण बनता है, अश्व बनता है, घोड़ा बनता है, सूकर बनता है और ऊंट की योनि को प्राप्त करता है। जिसने स्वर्ण की चोरी करी हो वह क्या बनेगा? कृमि बनेगा, यानी कीड़ा बनेगा, रेंगने वाला, कीट बढ़ेगा, पतंग बनेगा। गुरु पत्नी को ये जिसने अवहेलना करी हो, उसका धर्म को भंग किया, वो क्या बनेगा? तिनका बन जाएगा। अगले जन्म में लता बनेगा, गुलम आदि योनियों को प्राप्त करेगा। जो ब्रह्मघाती है, ब्रह्मघाती यानी अब जिसने जनेऊ पहनना छोड़ दिया उसको ब्रह्मघाती कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बड़े ही भगवान ने हृदय से दी उसको जनेऊ और उसने जनेऊ पहनना छोड़ दिया तो उसको ब्रह्मघाती कहेंगे। जो ब्रह्मघाती है, जो वेदों की निंदा करता है, वह क्षय रोग का रोगी होता है। और जो मद्यपी है, जो दारू पीने वाला है, उसके दांत क्या होंगे? विकृदंत होंगे, खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगे। जो स्वर्ण की चोरी करेगा, जो गुरु पत्नी गामी होगा, वो क्या होगा? चर्म रोगी, उसके शरीर में सफ़ेद सफ़ेद चर्म हो जाएंगे। ये सब पुराने जो हमारे पिछले जन्म के द्वारा कृत्य करे गए हैं उनके लक्षण बता रहे हैं कि इस जन्म में वो इस प्रकार के लक्षण से वह प्राप्त होगा। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों के साथ रहता है उसे भी उस प्रकार का रोग होता है। तो यानी दुष्ट का संग भी बुरा ही है, दुष्ट का संग भी नहीं करना चाहिए। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं भी पतित हो जाता है। अगर 1 साल तक कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो नहीं पीता परंतु मेरा दोस्त पीता है, तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे, चाहे आप ग्रहण करो या ना करो। अभक्ष्य भक्ष्य खाने वाला 1 साल के साथ अगर रहते हो आप, तो आपका भी माना जाएगा कि आप भी मांसाहार करने वाले व्यक्ति हो। परस्पर वार्तालाप करने, ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप भी मत करो, स्पर्श मत करो, सहभोज मत करो, एक साथ मत खाओ, अध्यापन मत करो। दूसरे की स्त्री के साथ अधर्म करने वाला, ब्राह्मणों का धन चुराने वाला, अपने गुरुओं का धन चुराने वाला और बच्चों का धन चुराने वाला, दूसरे जन्म में अरण्य में मतलब जंगलों में रहने वाला ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब बच्चों ने बड़े शौक से गुल्लक रखी और भैया फोड़ दी, इसका कर दिया काम। उन पे खर्च किया तो अच्छी बात है, उन पे खर्च किया। क्यों भाई? छोटे छोटे बच्चों, आपका गुल्लक अब सेफ हो गया, हमने बता दिया मम्मी को। ओके, गुल्लक है आपका? नाउ द पिगी बैंक इज सेफ। कल लेकर आइए। तो रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनियों में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करते हैं उसे छुछुंदर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। धान्य की चोरी, कोई भी अन्न की चोरी करने वाला वो चूहा बनता है। फल की चोरी करने वाला बंदर आदि की योनि को प्राप्त करता है। बिना मंत्रों के द्वारा भोजन करने वाला कौवे के समान होता है। जब भी आप भोजन लें तो उसमें से निवेदित अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग अवश्य लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब जिसकी जनेऊ रखी है उसको 5 बलियाँ निकालनी चाहिए उसको। घर का सामान चुराने वाला क्या बनेगा? गिद्ध बनेगा, जो अपने ही घर में चोरी कर लेता है। गाय की चोरी करने वाला, अग्नि की चोरी करने वाला बगुला आदि की योनि को प्राप्त करता है। स्त्रियों का धन चुराने वाला, वस्त्र चुराने वाला श्वेत कुष्ठ वाला हो जाता है, उसको सफेद दाग हो जाएगा। और रस का अपहरण करने वाला, भोजन आदि में अरुचि हो जाती है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाना। कांसे की चोरी करने वाला हंस बनता है। दूसरे का धन हरण करने वाला अप्सरमा रोग से ग्रस्त होता है। गुरुहंता कुकर्म बौना बन जाता है। और धर्म पत्नी का प्रत्याग करने वाला, किसी ने भैया शादी कर लिया, अब उसको बोल रहा है कि मेरे को ये अपनी पत्नी पसंद नहीं आ रही, उसने उसको डाइवोर्स दे दिया। देखो धर्म हमारा जो सनातन धर्म है इसमें डाइवोर्स की पद्धति नहीं है। ये तो क्रिश्चियन जो आए उन्होंने हमारे उसमें कुछ ना कुछ फूट डाल दी, तब जाके ये चीज़ें आ गई। तो ऐसे को प्रत्याग करने वाला क्या बनेगा? शब्द वेदी होता है। अपरंतु एक इसमें और है,
अगर व्यक्ति खराब है, दुष्ट है, मान लीजिए पति, तो भैया अपनी जान बचा के फिर तो आना पड़ेगा। पर ये नहीं कि फिर से दूसरा पकड़ लो, फिर उसके बाद भगवान की भक्ति में लग जाओ। देवताओं और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। मांस का जो उसको डिफाइन किया गया, मांस, माँ क्या, मम क्या मतलब होता है मेरा, सह मतलब वह, मतलब आज मैं तेरे को ले रहा हूँ, कल को तू मेरे को ले लियो। आज मतलब आपने नॉनवेज में मान लो फिश ले ली, तो आप फिश से आपने समझौता कर लिया, एक बॉन्ड लिख लिया कि भाई आज तू मेरे को दे रहा अपना शरीर, अगली बार मेरा शरीर तू ले लियो। तो जितनी भी आपने फिश खाई है उतनी भरना पड़ेगा। तो आज से त्याग दो, भगवान माफ़ कर देंगे जो खाता है। नहीं, अच्छा जी, जो स्त्री बल पर इस संसार में जीवन यापन करती है वह दूसरे जन्म में नहीं, जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है कि भैया अपना जॉब वॉब करना छोड़ दिया, स्त्री से ही बोल रहा भैया तू कमा तब जाके मैं खाऊंगा, तो वह क्या बन जाएगा, लंगड़ा बन जाएगा। स्त्री काम कर रही है वो अलग बात है, परंतु पुरुष को करना अनिवार्य है। जो मनुष्य पति प्राण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, पत्नी तो उसका बड़ा प्रेम करती है अपने पति से, परंतु पति उसको त्याग देता है, तो क्या बन जाएगा, अगले शरीर में दुर्भाग्यशाली बन जाएगा। कितना भी अच्छा कर लेगा, उसका जो लक है वो चमकेगा नहीं, वो गरीब का गरीब ही रहेगा। जो अकेले मिष्ठान खाने वाला है वो क्या बन जाएगा, रोगी बन जाएगा, गले का रोगी उसको हो जाएगा। कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य स्त्री के साथ गलत धर्म करता है तो क्या बन जाता है, श्रृंगाल बन जाता है, भेड़िया इत्यादि बन जाएगा। वो किसी शैया को हरण करने वाला दरिद्र बन जाएगा, किसी वस्त्र को हरण करने वाला पतंगा बन जाएगा। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध हो जाता है, जो जलता है एक दूसरे को देख कर कि भैया ये फर्स्ट आ गया है, जो भी है ये अमीर हो गया, वो क्या बन जाएगा, अंधा बन जाएगा। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू बनता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने वाला क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी बोलने वाला जो हमेशा झूठ बोलता है वो क्या बनेगा, अगले जन्म में हकला बन जाएगा। और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होगा। जो विवाह में विघन करता है, किसी की शादी हो रही है उसमें विघन कर रहा है, अपना लगाया और करने लग गई भैया लड़ाई झगड़ा, तो अगले जन्म में वो मच्छर बनेगा। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त हो भी जाती है, बाई चांस उसको मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई, तो भगवान ने फिर एक निशान दे दिया कि इसने किसी के विवाह में क्या करा था, लड़ाई झगड़ा करा था, उसका होंठ कटा हुआ होगा, हल्का सा होंठ उसका कटा हुआ होगा। जो मनुष्य चतुष्पथ पर, चौराहे पर मलमूत्र का परित्याग करता है वह क्या बन जाता है, वो विषैले सर्प के समान होता है। जो किसी कन्या को दूषित करने वाला है वो क्या बनेगा, नपुंसक बन जाएगा। जो वेद बेचने वाला है वो अधर्मक व्यार्ध बनेगा। अयाज्य यज्ञ कराने वाला सुअर की योनि को प्राप्त करेगा। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाला भी कीड़े की योनि को प्राप्त करेगा। इसलिए 4-6 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए उस खाने को। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी होगा। जो घर में आग लगा रहा, भैया तेरे घर में तो ऐसा करती है तेरी स्त्री, तेरे ये करता है पुरुष, तो घर में अगले बार क्या बनेगा, वो कोढ़ी बन जाएगा, बैल बन जाएगा। जो गायों की चोरी करता है, गायों के अन्न को चोरी करता है, वो क्या बनेगा, सर्प बनेगा। जो जल की चोरी करने वाला है, मछली, दूध की चोरी करने वाला, ब्राह्मणों का दान का चोर करने वाला, बालिकाओं का दान को चोरी करने वाला कुबड़े की योनि को प्राप्त करता है। जो छोटी छोटी बच्चियों के धन को चुराने वाला है। बिना किसी को दिए अकेला भोजन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में संतानहीन होता है। और जो व्यक्ति जिसने संन्यास ले लिया हो, जो कभी बाबा बन गया हो और उसके बाद पुनः गृहस्थ आश्रम में आ जाए, वह क्या होता है, आरूढ़ पतित होता है कि बहुत बड़ी उसने ऊंचाई की पद्धति को पहुंच गया, अपनी सीट उसने रिजर्व कर ली, फिर से क्या हो गया, उसका पतन हो गया। तो क्या बनेगा, वो पिशाच बनेगा। अग्नि को पैर से स्पर्श करने वाला बिलोटा यदि जीवों की योनि को प्राप्त करता है। हे खगपति, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं,
उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं, वह सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख को भोगते हैं और अनेकानेक योनियों में वह जाते हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं आगे, हे प्रभु, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हुए, बड़े प्रसन्न हुए गरुड़ महाराज कि भगवान ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई कि जो दुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। क्योंकि गरुड़ महाराज तो दुखी हो रहे थे कि भगवान मैं देख के आया भूतल पे सभी दुखी हैं, क्यों करा आपने ऐसा, कुछ तो लोग अच्छा भोग रहे हैं और कुछ दुख भोग रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि हे गरुड़, हे पुत्र, उनके कर्मों के द्वारा ही उन्हें यह चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। तो गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों स्वरूपों और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख को भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में हैं, सभी को विस्तृत रूप से बताना असंभव है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों की बात करता हूँ। हे पक्षीराज, तो मुझसे यह जान लो कि जो रौरव नामक का नरक है अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। सबसे खतरनाक जो नरक है वो क्या है? रौरव नाम का नरक। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है, जो इसका विस्तार है कितना है? 2000 योजन का है। ये कितना बड़ा है? 2000 योजन का। जांग भर की गहराई में वह दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहाँ की भूमि भी तपंकार जैसी है। मतलब उसमें गड्ढा कितना है कि इसमें व्यक्ति उसका आधा भाग आ जाए। और आधा भाग कैसे में आएगा? अंगारे हैं, इतना उसमें अंगारे भरे हुए हैं, उसमें आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप उसको क्रॉस कर पाओगे। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरकों में भेजा जाता है। तो जो नरक हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं कि भैया व्यक्ति को शुद्ध करना है, शुद्धि के लिए भेजा जा रहा है। अब जितना उसने पाप करा है उतने उसको नरकों में डाला जाएगा। हे पक्षीराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात कही। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। जिस प्रकार तांबा गर्म हो जाता है उसी प्रकार की उसकी भूमि है कि तांबे के समान उसको कष्ट होता है कि वह तांबे पे चल रहा है। उसके अग्नि के समान कष्ट प्राप्त होता है उसके पैरों में, भूमि पर गिर जाता है। वह उस जलती हुई भूमि पर भयंकर जीव जंतु के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह कष्ट से बेचैन उठता है, वहीं पर चिल्लाने लगता है, रुदन करने लगता है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम क्या है? अतिशीत। अतिशीत से क्या पता चल रहा है कि ठंडा होगा? शीत मतलब ठंडा। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। पहले कहाँ गर्म में तपाया गया, फिर ठंडे में भेजा गया। नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधकार है, असहाय कष्ट प्राप्त हो रहा है। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। कौन आलिंगन कर रहे हैं? प्रेत एक दूसरे को पकड़ रहे हैं कि ताकि हमारे अंदर गर्माश आ सके। दांत कटकटा रहे हैं सारे प्रेत वहाँ पर। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ उस ठंड को नहीं सह पाता है, रुधिर बहने लगता है, खून बह रहा है। जब आपका सर्दी आती है तो होंठ फटने लग जाते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ पे असहाय ठंड पड़ती है जिससे शरीर में कट पड़ रहे हैं और रुदन तो आपका रक्त का प्रवाह हो रहा है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती हैं जो हिम को भी खंड कर दें।
यानी जो पर्वतों को अभी खंडन कर दें, ऐसी वहाँ पे हवाएं चल रही हैं जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती हैं। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर क्या खा रहे हैं, वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उन्हें क्या खाना पड़ता है, मज्जा खानी पड़ती है। मज्जा क्या होता है, पीप इत्यादि खा रहे हैं, रक्त पी रहे हैं, इत्यादि हड्डियाँ आदि को खाकर वह अपने पेट का भरण पोषण करते हैं। और ठंड लगने पर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। हे खगेंद्र, उससे आगे निकृंत नामक एक प्रसिद्ध नरक है। वहाँ पर अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं। और चक्र वो सिंपल चक्र नहीं है, उसमें क्या है, आपके कांटे लगे हुए हैं, उसी प्रकार वो कट रहे हैं। कोई आड़ा है, कोई तिरछा है। यम के अनुचर के द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। अब जब वो आगे जा रहे हैं, पहले निकले गर्मी से, फिर ठंड से, उसके बाद ऐसे जहाँ पर चक्र चल रहे हैं, कोई आड़ा, कोई तिरछा, कोई राइट, कोई लेफ्ट, उससे उनका क्या हो रहा है, शरीर का क्या हो रहा है, भेदन हो जा रहा है। पुनः पुनः वह शरीर फिर से एकत्रित हो जा रहा है, कष्ट उन्हें पूरा प्राप्त हो रहा है। हाथ कटा, उसके बाद थोड़ी देर बाद हाथ जुड़ गया, फिर पैर कटा, फिर पैर जुड़ गया, फिर इस प्रकार से उन्हें दुख की अनुभूति प्राप्त हो रही है। पुनः रक्त का वमन करते हुए, रक्त की उनको उल्टियां हो जाती हैं, वमन कर रहे हैं रक्त का। उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र भी आंतों इत्यादि में घुस कर जाते हैं। प्राणियों को वहाँ बहुत ही दुख की प्राप्ति होती है, वह बड़ा ही कष्टकारी है। हे गरुड़, अब अस्त्रिपत्र वन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहरनिश जलती रहती है, वहाँ पर ज्वालाएं उछलती रहती हैं। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं। बोला गया है कि भैया कलिकाल जब आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, 7 सूरज उगने लगेंगे। उसी प्रकार वहाँ पर भी 7 सूरज वहाँ पर दिखते हैं। अब इतनी गर्मी में आदमी कैसे नहीं रह जाता, तो वहाँ पर 7 सूरज हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतस्किंद पत्र नामक वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते हैं और क्या करते हैं, उस व्यक्ति के मांस को नोच कर खाते हैं। व्याघ्र हैं, भेड़िए हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति के शरीर को नोच रहे हैं। दोनों पैर उसके जल में जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे वहाँ पे वृक्ष हैं जिनके पत्ते इतने निष्ठुर हैं कि शरीर में सुइयों की तरह घुप जाते हैं। जलते हुए अग्नि के समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहाँ के रहने वाले जो स्वान है, जो कुत्ते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं और उन पापियों पर कष्ट प्रदान करते हैं। शीघ्र ही वे रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस का खंड खंड कर कर खा जाते हैं। हे तात्र, अस्त्रिपत्र वन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ के बारे में सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम कड़ाहे हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है, उनको पूरा शरीर के रूप में डाल दिया जाता है और उनकी गल जाती है सारी क्या चमड़ी इत्यादि गल जाती है। उसी में फूटते हुए उनके अंग वाले पापी कड़ाई के समान उसमें बनाते हैं उनको। खोपड़ी इत्यादि फूट जाती हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं तथा हड्डियों का छेद कर वह नष्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद गिद्ध बड़ी तेजी से आकर उन पर अपना अपना हिस्सा ले जाते हैं। जब वो पक गया तो जैसे समझ लो जो मनुष्य अभी मांस खा रहा है, जिस प्रकार से बना रहा है, तो भैया उसी प्रकार से आपको भी बनाया जाएगा और जैसे आप खाते हैं उसी प्रकार के वहाँ पे गिद्ध होंगे, आपको भी खाया जाएगा।
तो अभी छोड़ना ज़्यादा फायदा है, बाद में अगर बनना है तो अच्छी बात है, किसी का लंच। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी कर चूल्हे से उसी तेल में घुमाते हुए महापापियों को काढ़ा बना देते हैं। उनका इतना उनको पकाया जाता है कि उनका काढ़ा बनाया जाता है। पुनः वह उसी शरीर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका गर्म में किया, उसके बाद ठंडे में किया, उसके बाद आपका चीरे गए, किससे? आरे से चीरे गए, पुनः उनको शरीर प्राप्त हो गया। फिर कुत्तों से खाए गए, फिर उनको शरीर प्राप्त हो गया। फिर कटीले आपके पत्ते, जो अस्त्री पत्र वन में जो पत्ते उनको चुभे, उससे अंग भंग हो गए, पुनः शरीर प्राप्त हो गया। तो उनको कष्ट तब तक प्राप्त होगा जब तक उनके सारे जो पाप हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, और कुछ जो पाप बचेंगे वो अगले जन्म में फिर भोगने पड़ेंगे। उस प्रकार के उनको माता पिता इत्यादि की प्राप्ति होगी, सुख दुख की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ जो दुष्कर्म करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाला है वह भी इन्हीं नरकों की प्राप्ति करता है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता होता है, जो गलत चीजों को बेचता है, वह भी भैया इसी में जाएगा। मदिरा का व्यापारी तथा स्वामी भक्त सेवक का प्रत्याग करने वाला भी तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त करता है। जिसका भैया नौकर बहुत अच्छा है परंतु फिर भी उसको प्रताड़ित कर रहा है तो वह भी ऐसे ही नरकों में जाएगा। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ गमन करता है, जो वेद विक्रेता है, जो वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाला नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाणों से उन पर प्रहार करता है, आगम्य स्त्री के साथ गलत कर्म करता है, वह शबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का प्रत्याग करता है, अब क्षत्रियों का परम धर्म क्या है कि भैया आर्मी में जाना, ठीक है ना, आपका पुलिस इत्यादि में जाना, परंतु जो वहाँ पे शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहा तो क्या हो गया, वो वीर नहीं है, अपनी मर्यादा को भंग कर रहा है, प्रत्याग कर रहा है, तो विमोहन नामक नरक में वह गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कृमि भक्षक नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवताओं और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला प्राणी लाल भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहरण करता है, जो बाग बगीचों में आग लगाता है, उसे विषजन्य नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असक्त पात्र से दान लेता है, मतलब गलत व्यक्ति से दान लेता है, उसको भी इसी प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता, जिसको यज्ञ कर्म की दीक्षा मिल गई है, अर्थात जिसको यज्ञ कर सकता है, जो यज्ञ कौन कर सकता है, जो जिसका जनेऊ हो गया, तो जनेऊ का प्रत्याग करना बहुत ही गलत बात है। तो जिसका भी यज्ञ कर्म में जिसको दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता, उसे उस पाप से संदंश नरक में जाना पड़ता है। और आपका नित्य कर्म में भी लिखा है कि जो व्यक्ति बिना जनेऊ के प्राण को त्याग देता है उसको स्वान इत्यादि की योनि की प्राप्ति होती है। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं, जो हमारे आश्रम कहे गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी में उसमें व्यक्ति को अपनी कन्या और पुरुष को देखना चाहिए। उन सबको जो इसके विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको भी अनेकानेक नरक लोगों की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है, उसके बारे में बता दिया हमने आपको इन नरकों के बारे में। इनके अतिरिक्त बहुत से पापचार योनि भी हैं, जो पापी जन वाली योनि है उनके बारे में बता रहे हैं, जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है। वो क्या क्या है? कुबड़ा, वामन होना, छोटा हो जाना मतलब बौना हो जाना, चांडाल बन जाना, पुलकश आदि की योनि को प्राप्त कर लेना। ऐसी योनि को जो प्राप्त कर रहा है वह भी एक तरह से दुख को ही प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उसको कदम कदम पे दुख की ही प्राप्ति होगी। पापी के समस्त पाप समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की योनि की प्राप्ति होती है। तभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि की प्राप्ति करता है। हे गरुड़, यम द्वार निद्रष्ट होने में, पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वह सुंदर सुंदर गीत गाते हैं।
वाद्य बजाते हैं, नृत्य आदि करते हैं और प्रसन्नचित गंधर्वों के साथ अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, हार पहनते हैं, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमानों में स्वर्गलोक का भ्रमण करते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। मृत्युलोक में जन्मने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है, जो आया है वह जाएगा। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है, जो पापी हैं उनका मार्ग क्या है? अधो मार्ग है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश और सर्वव्यापी मंद चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। यह शरीर पुनः भगवान की शरीर में फिर क्या हो जाता है? समायोजित हो जाता है। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज, पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वदज जो पसीने से जन्म लेते हैं, जूं, लीख इत्यादि कीड़े, अंडज जो पक्षी हैं तथा जरायु मनुष्य, यह संपूर्ण क्या है? एक सृष्टि है, जिसको मिलाकर टोटल कितनी योनियां बनती हैं? 84 लाख। जी, 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात ये हमें सुंदर देह की प्राप्ति हुई है, और हम किस कर्म में लगा रहे हैं वह हम सब जानते हैं। 24 घंटे में भी हम 1 घंटा भगवान के लिए निवेदित नहीं करते हैं, 24 मिनट भी नहीं करते हैं, तो कैसे हमें अच्छे मार्ग की प्राप्ति होगी? एक गरुड़, जाने में या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करता है, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। अब बाई चांस किसी से भैया अनजाने में पाप बन गया, परंतु उसे फिर उसकी प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे उसको आगे की दुख ना प्राप्त हो। बहुत सारे व्रत हैं, कच्छप आदि व्रत हैं, चंद्रायण व्रत हैं इत्यादि, जो बहुत सारे व्रत हैं, गोदान आदि हैं। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल ना हो रहा हो तो आधा ही सही चौथाई कर ले, चौथाई नहीं कर सकता तो कुछ अंश कर ले, उससे भी व्यक्ति का जो दुख है, जो भी उसके प्रायश्चित हो जाते हैं पूर्ण, और वह क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। टोटल कितने नरक बताए आपने? नरक बहुत सारे हैं, टोटल आपके हजारों नरक हैं, मुख्य 16-17 नरक हैं, और जिसमें से जो आपकी जो क्रिया चल रही है, इसको अभी जो 10 दिन की क्रिया, जब तक घट फूटता नहीं है, इसको बोलते हैं मलिन षोडशी। 3 प्रकार की षोडशी कही गई। षोडशी इसलिए क्योंकि 6 पिंड हुए सबसे पहले, जब आपके पिताजी गुजरे, सबसे पहला जो पिंड होता है वो होता है मृत स्थान में, जहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु होती है। दूसरा होता है आपका द्वार स्थान में, जहाँ पे व्यक्ति का द्वार होता है। तीसरा होता है विश्राम स्थल, जहाँ पे व्यक्ति को बीच में रोका जाता है। अब विश्राम स्थल की व्यवस्था नहीं होती तो वहीं पे रख देते हैं, 3 पिंड रख दिए जाते हैं घर पे। फिर उसके बाद 3 पिंड होते हैं आपकी शैया पे। उसके बाद एक होता है कि वो भूमि का, उसके बाद प्रेत का, उसके बाद जो अंत में होता है 6 पिंड वो हो गए। 10 पिंड अभी ये रोजाना 1 पिंड दे रहे हैं, रोजाना ये 1 पिंड अपने पिताजी के लिए निवेदित कर रहे हैं। उस पिंड के होते हैं 4 है, भाई, हाँ भाई के लिए कर रहे हैं निवेदित। तो उस पिंड के होते हैं 4 भाग, 2 व्यक्ति को खाने के लिए प्राप्त होते हैं, अभी आएगा, आगे आएगा। एक व्यक्ति के पिंड उसके शरीर का निर्माण के लिए होता है, और एक जो उनको ले जाते हैं दूत, उनके लिए प्राप्त होता है। तो ये है कहानी, इसको बोलते हैं मलिन षोडशी। 10 पिंड जब तक घट फूटेगा नहीं तब तक देंगे, 6 पिंड इन्होंने दे दिए, ये हो गई मलिन षोडशी। फिर होगी मध्यम षोडशी, फिर होगी उत्तम षोडशी। तो नरक बताए बहुत सारे नरक हैं, है ना। मुख्य 16, उसमें से 10 के निमित्त, जैसे जोन बढ़ गए, समझ गए ना। अब जैसे नांगलोई है, उसमें वेस्ट जोन आ गया, वेस्ट जोन में सब आ गए, नांगलोई भी आ गए, मुंड आगे वो तरक्की करते जाओगे वैसे मिलते जाएंगे। नहीं, मुंडका में जैसे वेस्ट जोन में सब आ गए, मुंडका भी आ गया, नांगलोई भी आ गई, भूत वाली गली सब आ गया, वही आ गया। सेंट्रल में सारा आ गया आपका, कर्नाट प्लेस इत्यादि जो भी एरिया है। बहुत सारे हजारों हैं, तो नरक 16 बता रहे हैं, वैसे नरक तो हजारों। अब जो अच्छे काम कम करता है नहीं, तो ऐसा कहा गया कि सतयुग में व्यक्ति को लाखों वर्ष के बाद एक चीज़ की प्राप्ति होती थी। मैं लाखों वर्ष तक बैठा हूँ तब जाके मेरे को
उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आपके हजारों वर्ष में प्राप्ति होने लगी। सत्ययुग द्वापर त्रेता इत्यादि है ना, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, 1000 वर्ष लगते थे, उसके बाद उस व्यक्ति को उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि पहले के समय में आपके लोगों की आयु जो थी 10-10 लाख थी। राम जी ने 11-12 हजार वर्ष का अपना राज भोगा। उनका जो राज्य था उनका 10-12 हजार वर्ष का था, यानी तब 10-12 हजार वर्ष थी। कृष्ण भगवान 1000 वर्ष तक थे, 1000 वर्ष का था। अब क्या हो गई, 100 वर्ष हो गई आयु। तो धीरे धीरे कहा गया कि इस कलयुग में अगर आप 24 घंटे संकीर्तन कर लोगे, कोई भी आपका जिस भगवान का नाम अच्छा लगता है उसका आप कीर्तन कर लोगे, उसी से आपके सारे प्रायश्चित हो सकते हैं। अब इतना नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी। 100 साल का जीवन और एक दिन नहीं दिया। एक दिन तो एक छोटी सी बात है। फिर 365 दिन में अगर हम एक दिन भगवान के नाम के लिए निकाल दें कि भैया फलाने दिन अब हर साल हमने प्रभु की भक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना है, रामायण करनी है, सुंदरकांड करना है, हरि का स्मरण करना है 24 घंटे के लिए, उतना नहीं करेगा तो फिर तो आना तो लाजमी है। फिर तो आ जाए तो अच्छी बात ही है। हे रामा, जो विद्वान हैं वह पहले क्या करते हैं, पवित्र होते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तत्पश्चात यथा सामर्थ्य दान देना चाहिए। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत क्या हैं, दुर्गंधदायक, मवाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अगर आपने यम के द्वार को जाना है तो भैया ये सारे काम आपने करने हैं, परंतु ये दुर्गंधदायक हैं, मवाद आदि वाले हैं, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो। अब अनेक प्रकार के रंगों के बारे में बता रहे हैं कि उस गाय के फल क्या हैं, सफ़ेद का क्या है, काली का क्या है, लाल का अलग है अलग। तो जो काली गाय है उससे कहा गया असली वैतरणी गौ। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता को बढ़ाने वाले हैं। ये मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वस्तु कही गई दान देने के लिए। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। किसको? सबसे पहले तिल को, दूसरा लोहा, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद कपास, उसके बाद नमक, उसके बाद सप्तधान्य, उसके बाद भूमि, उसके बाद गौ। ये 8 जो हैं सबसे महादान हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। अब पद दान के बारे में सुने। जो पद दान है वो क्या है? छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ। फर्स्ट में ये हैं, सेकंड में ये आ गए, थर्ड के विषय में बताएंगे। तो अन्य दान क्या है जो थर्ड में? वो है क्या? शैया, अश्व, रथ, भैंस इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, ये सब है। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया। स्वतंत्र रूप से भी लवण का दान करने की इच्छा रखते हैं जो भी क्या है? ज्ञानी जन है, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी पर। अब ये नहीं कि नमक बांटना है, मतलब खाने में नमक डाल के देना है। इस पृथ्वी पर मरणासन प्राणी के प्राण जब ना निकल रहे हों तो उस समय लवण का दान ही सबसे महादान कहा जाता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है। अब गौ कौन सी कही गई? वेद लक्षणा गाय कही गई। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का खून है, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। अब वैसे कोई भैया किसी ने जो बात बनाने वाला तो बोलेगा भैया देखो सबका खून एक है, सबका खून लाल है, परंतु भैया उसमें सब अलग अलग हैं। आप किसी का खून किसी में डाल नहीं सकते हैं। लाल रंग है ठीक है, वैसे ही दूध का भी वही है कि भैंस का दूध भी वैसी है, कुत्ते का भी दूध वही है वाइट कलर का। कुत्ते का भी तो हम ये थोड़ी ना कुत्ते का दूध पी लेते हैं। तो जो वेद लक्षणा जो गाय है वो जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो उसको बोलते हैं A2 मिल्क। जो वो दूध दे रही है ना उसको A2 होते हैं। उसमें जो आपके जो कण हैं उसमें A2 के प्राप्त होते हैं। और जो जर्सी है वो A1 देती है। और A1 जो हम दूध पीते हैं उससे ब्लॉटिंग होती है।
पेट में गैसेस आदि बनती है, परंतु A2 से नहीं बनती। A2 से हमें क्या बोलते हैं, उसमें पाया गया गौमूत्र में भी आपके पार्टिकल्स पाए गए, गोल्ड के पार्टिकल्स, जब उसका संशोधन किया फिर। तो यानी जो हमारी वेद लक्षणा भारतीय गाय है वही सबसे मुख्य है। तो बोले हे खगराज, गौ का दूध, गौ कौन सी, जो असली देसी गाय है, जर्सी आदि नहीं। इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाले गौ का दान देता है वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। और तो और ये भी कहा गया, हो सकता है इस वाले प्रेत कल्प में हो या पहले में हो, कि अगर पितृ कार्य में गौ के दूध के अलावा कोई दूध अगर लगता है तो खंडित हो जाता है, श्राद्ध इत्यादि खंडित हो जाता है। उससे बढ़िया तो दूध ना यूज़ हो, खाली जली से यूज़ कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, तिल आदि के 8 प्रकार के दान बता दिए आपको। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान करता है, यानी चप्पल इत्यादि का, वह अस्त्रिपत्र वन के मार्ग में घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का अनुभव होता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण के उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणियों को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान देता है वह मनुष्य मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश करता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्र लोक को प्राप्त होता है और सभी साधन से युक्त शैया का दान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित दान देते हैं वह उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए अश्व इत्यादि जो देता है उसको अनेक वर्ष के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दूधवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिल के समन्वित उसमें भैंस का गाय का दान देता है तो अब परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस का दान देता है, अन्न का, अब रस वो नहीं कि जो रस मतलब पीने वाले पेय पदार्थ, रस का दान देता है, अन्न का तथा अन्य सामग्रियों से युक्त दान देता है, उसके वंश का कभी भी विनाश नहीं होता। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान किया है वह आपात काल में भी आह्लाद अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धापूर्वक इस संसार में अन्नदान दिया है वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना नहीं रहता, उसको अन्न की प्राप्ति वहाँ पे भी हो जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे हो जाती है? कि हमने बॉल फेंकी, अब बॉल तो एक क्या है, नॉन लिविंग है, उसको हमने फेंकी, टप्पा खा के वापस आ जाएगी। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें लौट के पुनः उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। क्या है वह? किसी का भी अश्रद्धा करना, कोई अगर श्रद्धावान है उसको अश्रद्धा में घुसाना, वह नहीं करना चाहिए। श्राद्ध जो नहीं करता उसको भी जघन अपराध की प्राप्ति होती है। नवरात्रे आए हैं, आपकी इच्छा है, ये ऐच्छिक कर्म आते हैं कि अगर नवरात्रे आ गए, आपकी इच्छा है कि आप देवी का कलश रखें ना रखें, वो इच्छिक है। सावन आ गए, शंकर जी पे आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। परंतु जो श्राद्ध कर्म आ गए और आपने पितरों का नहीं किया, ये अच्छे कर्म नहीं है, ये तो अनिवार्य कर्म है, इसको तो आपने करना ही करना है। इसके विषय में भी कहानी सुना देंगे। ये कब हो रहा है अध्याय कंप्लीट, इसके बारे में भी कहानी सुनाते हैं आपको, इसके बाद सुनाते हैं या सुना देते हैं। बात छेड़ी तो फिर दिमाग से निकल जाएगी। नहीं तो ये श्राद्ध की जो पद्धति चली है, कब से चली? एक बार कर्ण का हो गया, स्वर्गलोक को पधार गए कर्ण, तो कर्ण को खाने के लिए क्या प्राप्त हुआ? वहाँ पर सोना इत्यादि प्राप्त हुआ, धन इत्यादि प्राप्त हुआ। तो उन्होंने बोला भैया मैंने तो बहुत सा दान दिया, जब मैं मर रहा था तो कृष्ण भगवान ने मेरे से सोने का दान मांगा था, तब मैंने अपना दांत तोड़ के दे दिए थे, अपना एक मुष्टिका का प्रहार किया और अपना दांत तोड़ के दे दिया, तब भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहे। भैया बोल रहे आपने सोने का तो दान दिया, परंतु कोई भी आपने अन्न का दान नहीं दिया, तो जो दोगे वही तो मिलेगा।
जो दोगे वही तो मिलेगा। अब आपने अगर आम की गुठली बोई है तो आम ही तो मिलेगा, कैसे मिल जाएगा जामुन? आम ही मिलेगा। तो उन्होंने बोला तो क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 16 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजते हैं। 16 दिन के लिए कर्ण को पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। उन्होंने अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करा। तब से यह पद्धति चालू हो गई आपकी अश्विन में जो आपके श्राद्ध होते हैं। अब प्रत्येक को करना चाहिए, चाहे छोटा हो, चाहे मझला हो, चाहे बीच का हो। अब ये हो सकता है कि बड़ा भाई पिंडदान दे रहा है, पर छोटे भाई को भी 1 लोटा जल अपने पितरों के लिए समर्पित करना चाहिए। 16 दिन कुछ नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, कोई चलेगा। 1 लोटा लिया, उसमें तिल डाला, उसमें अगर दूध है गाय का तो अच्छी बात है, अपना पीपल पे चढ़ा दिया, अपने पितरों का नाम स्मरण करके, दादा पिताजी सबका नाम ले लिया, 1 लोटा चढ़ा दिया। इतना तो कर सकता है आदमी, इतना भी नहीं कर सकता तो फिर पुत्र रूप में आना व्यर्थ हो जाएगा। पितृ ऋण नहीं उतरेगा, मातृ ऋण नहीं उतरेगा, देव ऋण भी नहीं उतरेगा। हाँ जी, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर, मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य क्या है उसके कर्तव्य, उसके बारे में। व्यक्ति को जब पता चल जाए कि भैया हमारे पिता इत्यादि जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके पुत्रादिक परिजनों को चाहिए कि वह सभी शव को शुद्ध रूप से जल से स्नान कराएं सबसे पहले। उसके बाद जो शव है उसको नवीन वस्त्र से आच्छादित करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं। तदनंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का अनुलोप करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई हो उस स्थान पर एको दृष्टि श्राद्ध करें, मतलब वहाँ पे पिंडदान दें। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म का करना अनिवार्य है। इसमें इच्छा नहीं कि आपकी इच्छा है तो करो, अनिवार्य है ये। इसमें एको दृष्टि श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन नहीं होगा। अब वैसे जो संकल्प होता है उसमें विष्णु विष्णु बोलते हैं, परंतु आपका भी जो चल रहा है संकल्प उसमें अद्वितीय बोलते हैं ना, क्योंकि अभी 10 दिन तक कोई भी मंत्र आदि का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसमें वैसे ही चलेगा आपका। अच्छा जी, तो ये 4 क्रियाएं तो करनी चाहिए अवश्य। नहलाना, टीका इत्यादि लगाना, पिंडदान इत्यादि करना, रेखाकरण करना। अच्छा, और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। अभी दान नहीं देना चाहिए, अभी 10 दिन की जो है इस पे दान नहीं दे सकते। इसमें स्वधा का वाचन नहीं कर सकते, स्वाहा सुधा होते हैं ना दो, उनका वाचन नहीं कर सकते, आशीर्वाद नहीं दे सकते, तिलक नहीं कर सकते, ये कार्य नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का यहाँ पर फिर विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन यह भी वर्जित हैं, तो ये काम भी नहीं होंगे। प्राणियों की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। बताया था आपको, जो सबसे पहले जो पिंड है उसका नाम शव हो गया। उसके बाद भूमि देवता की तुष्टि होती है, उससे द्वार पे फिर पिंड दिया जाता है, उसका नाम क्या है? पांथ है। उसके बाद पांथ पिंड दिया, इस कर्म को करने से वास्तुदेव को प्रसन्नता होती है। फिर उसके बाद चौराहे पे दिया जाता है, यहाँ पे विश्राम स्थल बोलते हैं उसको, बोलते हैं खेचर। उसके बाद भूत आदि जो यहाँ पे शमशान का होता है। फिर गगनचारी देवता, फिर शव के विश्राम भूमिगत भूत संज्ञक पिंड का दान करने से 10 दिशाओं की संतुष्टि होती है। उसके बाद अस्थि संचय, जो लास्ट में जो पिंड बच जाता है। शव यात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त आदि का पाठ कर सकते हैं। तो लोगों को क्या दान करना चाहिए? उस शैया पे क्या डालना चाहिए? तिल डालना चाहिए, कुश डालना चाहिए, घृत डालना चाहिए, ईंधन डालना चाहिए, मतलब लकड़ी डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, कुश डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य उस हिसाब से वह उसकी चिता पे वह व्यक्ति रख सकता है। प्रतिदिन गौ, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते, जिस प्रकार की मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता। ठीक हो गया जी, जो इनको दुख देता है। पूर्वोक्त विधि से मार्ग में 2 श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद शमशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए
दक्षिण दिशा की ओर स्थिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। बता रहे हैं शव के दाह के संस्कार के बारे में कि कैसे शव का दाह संस्कार किया जाए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। तो ये बता रहा है कि गरुड़ पुराण की जो भी क्रिया हो वह अपने सभी बंधु बांधवों के सहित हो। वहां पर सभी कर्म अपसव्य होने चाहिए, जिन्हें उल्टी होनी चाहिए और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदंतर प्रेत वस्त्र अथवा जो कफन इत्यादि होते हैं उनको दो भाग में फाड़ कर देना चाहिए। उसके आधे भाग से शव को ढक दें और दूसरे भाग से शमशान में निवास करने वाले प्राणियों के लिए भूमि पर ही उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करें। तदनंतर शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है अब उसे सुनो। अब जो बीच में किया जाएगा, पहले क्या गया? मृत स्थान गया, फिर द्वार गया, फिर चौराहे, फिर विश्राम स्थल, फिर काश संचय। ये तो 5 पिंड गए। फिर अग्नि के बाद जो होता है, उपयुक्त पिंड नहीं दिए गए तो शव जो है वो किसके पास प्राप्त होगा भक्षण के लिए? राक्षस उसको ग्रहण कर लेंगे। अगर यह 6 पिंड नहीं दिए जाते तो तदनंतर पुष्प अक्षत आदि कव्यात नाम वाले अग्निदेव की पूजा करें। हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं, इसलिए आप इस सब का अपने में उपसंहार करें और मन में यह कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आप ही इस शरीर को विलय करने वाले हैं, तो अपने इस बालक को अपने शरीर में विलय करिए। इस प्रकार कव्यात देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इत्यादि हैं उसके। फिर हे देव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, यह शरीर पुनः आप में उत्पन्न हो जाए, आप में विलय हो जाए, ऐसा कहकर उनकी कपाल क्रिया इत्यादि करनी चाहिए। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचय, लास्ट में जो पिंड बच गया उसको बोल गए अस्थि संचय। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी दिया जाता है। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि कर्म से सुक्त जापते हुए स्नान के लिए जलाशय के आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्राशन कर उनको धोएं। मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए जलदान देना चाहिए और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जलदान देने की आज्ञा दी है। ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक होकर प्रवेश कर यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसव्य होकर स्नान करें। उसके बाद उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का अलोडन नहीं करना चाहिए, मतलब जल पे छप छप नहीं करना चाहिए। गए, डूबे और निकले। तत्पश्चात किनारे आकर अपनी शिखा को बांध लें और सीधे कुश को दक्षिणाग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिलयुक्त जल लेकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में 1 बार, 3 बार अथवा 10 बार भूमि पर पत्थर पर जलदान देना चाहिए। जो आप रोजाना क्रिया करते हैं, जल देते हैं, उसके बारे में यह बता रहे हैं। मलिन षोडशी के बारे में बता रहे हैं। इस समय तिलांजलि देने वाले प्रजनों को कहना चाहिए, हे अमुख गोत्र में उत्पन्न अमुख नामक वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतप्त हो जाओ। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को 1 बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाना चाहिए। शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए। क्यों नहीं बहाने चाहिए? माना जाता है नहीं तो वह प्रेत उस आंसुओं को पीता है, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिरे हुए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर उसे पान करना पड़ता है।
क्योंकि जो दोगे वही वह खाएगा और पिएगा। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना क्यों? जहाँ से वह आया था, जिस उद्गम स्थल से आया था, उसी उद्गम स्थल में वह प्रविष्ट हो गया, तो ऐसे में रोना नहीं चाहिए। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं, तो फेन के समान प्रसिद्ध यह मृत्यु लोक भी नष्ट हो जाता है, तो सब कुछ जल में विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार स्रोत की अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करते हैं। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की मृत्यु होने पर उसका शमशान भूमि में गड्ढे इत्यादि खोदकर मिट्टी से उसको ढक देना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह अपने प्राणों का त्याग दे और पति का अनुगम करना चाहती है, तो वह भी पति का अनुगम कर सकती है, यह अनिवार्यता नहीं है। अब कई यूट्यूब में बताते हैं कि भैया आपका क्या बोलते हैं, सनातन धर्म में तो बोलते थे कि सती हो जाती थी, पहले ज़बरदस्ती सती कर देते थे, तो कहाँ पे ऐसा लिखा है? रामायण में तो नहीं लिखा। दशरथ जी की 3 भारियाँ थी, तीनों रहीं। आपकी कौरव इत्यादि की जो थी वो सब रुदन कर रही थी, तो ये तो इच्छा की है, जैसे नहीं कि आपने करना ही करना है। तो सब ये बरगलाया गया हमारे सनातन को, किसके लिए? कि भैया हम पथभ्रष्ट हो जाएं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है, उतने ही काल तक वह स्वर्गवास करती है वह, यानी जो अपने पति की बात को मानती है। अब ये नहीं कि पति गलत कर रहा है तो उसका भी बोलना हाँ भैया सही कर रहा है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगम करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक व्यतीत करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने आप को भी भेंट नहीं देती, अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है चिता में भेंट करना कि भैया अब आसक्त हो जाओ, अब किसी पर आसक्ति मत हो जाओ, बिल्कुल निर्मोही हो जाओ, ये कहा गया। तब तक वह स्त्री शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो जाती। जो स्त्री सती हो जाती है वह पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। क्षत्रिय आदि सभी स्वर्ण स्त्रियों को अपने पति के साथ ही आरोहण कर परलोक का सुख प्राप्त होता है। ब्राह्मण वर्ग की स्त्री से लेकर चंडाल वर्ण की स्त्री के लिए पति के साथ ही सती होने का विधान भी कहा गया है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित हैं और जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म पालन करने में कोई भी पालन कर रहा मतलब उनके द्वारा जा सकता है। हे पक्षीराज, मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप में मैंने तुम्हें सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा, हे प्रभु संसार के स्वामी, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती, तो उसका दाह किस प्रकार करना चाहिए यह भी बताएं। तो भगवान कहने लगे, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती, प्रवासी का मतलब हो गया कोई फॉरेन में है, तो मैं उसकी भी सदगति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, जो व्याघ्र या हिंसक प्राणी या किसी के द्वारा मारा जाता है, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की क्षीणता के कारण हो जाती है, जो हाथी द्वारा मारे जाते हैं, जो विषैले किसी वस्तु के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु अकाल होती है, जो आत्मघाती होते हैं, जो गिरकर या बंधन में होकर मृत्यु प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगारधारी पशु, उपसर्ग, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली, हिंसक पशु, वृक्षपात इत्यादि से जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज स्त्रियों के जो संसर्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्र घात से मरते हैं,
जो विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु होती है, विधि विधान रूप में जो मृत्यु होती है, उनका दुर्मरण समझना चाहिए कि उनकी जो मृत्यु हुई है बड़ी ही दुखदायी हुई है, दुर्मरण हुई है, उनका गलत हुआ है जो मृत्यु हुई है। उसके लिए निवारण के लिए भी बताया गया है। नारायण बलि है इत्यादि बहुत सारी हैं। उसी पाप से नरकों को भोग कर वह पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दाह उदक क्रिया और मरण निमित्त अन्यकृत तथा अधर्म कर्म उसके हिसाब से नहीं किया जाता जिस हिसाब से अन्य का किया जाता है। उसमें क्या करना है? उसमें नारायण बलि करनी है सबसे पहले। सगोत्री जन को मृत्यु के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर वह शुचिता का पात्र बनता है, अन्यथा नहीं। तो पहले उसके शरीर का शोधन के लिए नारायण बलि करनी है, उसके बाद अन्य काम करने हैं। नारायण बलि किए जाने पर अधर्म देही कर्म की योग्यता आ जाती है। अब मृत्यु होने पर ऐसे प्राणी शुद्धिकरण इसी क्रम नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थों में करनी चाहिए, जल के समीप करनी चाहिए। पुराण वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी प्रकार की औषधियों और अक्षतों को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त, वैष्णव सूक्त का उच्चारण करें। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु का इस प्रकार स्मरण करें। अनादि निधान देव शक्र इत्यादि जो आप कहते हैं रोजाना। हे देव, आप अनादि अजर और अमर हैं। हे देव, आप शंख चक्र और गदा से सुशोभित हैं। हे प्रभु, आप कभी न विनिष्ट होने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हैं। कृपया कर इस पर भी कृपा करें। इस प्रकार उसका सावधान होकर विविध प्रकार से उसका पूजन करना चाहिए। वस्त्र आदि पादुका का दान देना चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध पुष्प और अक्षत से पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दें, मंत्रोच्चार करें। देवताओं के लिए पृथक पृथक अर्घ दें, पृथक पृथक स्थापित करें। यथाविधि उन देवाओं के लिए 5 श्राद्ध करने चाहिए। शंख या ताम्रपत्र न मिलने पर मृणमय पात्र में सर्वस्व से युक्त तिलोदक लेकर पर्यंत पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देने चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्रपत्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त पददान मुख्य ब्राह्मण को देना चाहिए। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाते हैं उसके विषय में विशेष बात सुनो। एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनाकर गोय से विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। काले मृग का चरम बिछाकर उसके ऊपर कुशा से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। ये पुरातन विषय पहले होता था, काले मृग इत्यादि जब होते थे, अब तो है ही लिमिटेड और वैसी प्रतिबंध है। 360 वृत्तांतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है और मृतकों के विन्यास इन अंगों में पृथक पृथक रूप से करने चाहिए। तो पुरुष का बनाया गया कि अलग अलग विभिन्न प्रकार से औषधियों से उसका शरीर निर्माण करना चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित कर उसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो गरुड़ महाराज कह रहे हैं, प्रभु कच्छप तप्त कृच तथा शांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताएं, कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायं काल, 3 दिन आयश्चित हविष्यान का आहार लें। हविष्यान क्या गया? हवि, जो आपके गाय के पदार्थ हैं, दूध इत्यादि, उसका आहार लें। 3 दिन तक उपवास करें, जिससे यह व्रत किया जाता है। अगर शुद्ध होना है तो सबसे पहले 3 दिन आपने प्रातः काल में दूध ले लो, उसके बाद फिर छोड़ दो, फिर उसके बाद सायंकाल में लो, फिर रात में लो, फिर 3 दिन का उपवास करके आपका शरीर क्या है? शुद्धि को प्राप्त करता है। तब तक अच्छे में क्या है? उसमें दूध है, गरम घी है। इस प्रकार चौथे दिन रात्रि का उपवास किया जाता है। हे पक्षीराज, पापी व्यक्तियों के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए, यह मैंने तुम्हें बता दिया। पुतले दाह में भी पुतले के हृदय पर रखा जाता है। दीपक जब बुझ जाए तो उसकी मृत्यु को मान लेना चाहिए। जिसका शरीर प्राप्त नहीं हुआ और हमें पता चलेगा कि व्यक्ति फलाना व्यक्ति मर गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुशा का पुतला बनाना चाहिए। अलग अलग प्रकार की औषधियों से उसका शरीर का निर्माण करना चाहिए। हृदय पे एक दिया रखना चाहिए। जब वो हृदय पे दिया जो रखा है वो बुझ जाए तो मान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दशगात्र इत्यादि करना चाहिए। हे गरुड़ रजस्वला,
और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है। अब उसको तुम सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर यज्ञ जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित कर कर श्रम को पहले शुद्ध करें। उसके बाद सुप जल से विधि पूर्वक शव को स्नान कराएं। पंचगव्य से उसको स्नान कराना है। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथा विधि उसे जला देना चाहिए। अब पंचक काल में मृत्यु होने पर क्या करना चाहिए, उसका क्या विधान है, उसके बारे में बता रहे हैं। हे खगेश, मास के प्रारंभ में घनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए जब पंचक होते हैं। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल समाप्त होने पर ही मृत्यु के लिए सभी कर्म करने चाहिए। इन नक्षत्र में मृतक दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना रहती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्य का दाह संस्कार आहुति प्रदान करने के विविध विधि पूर्वक किया जा सकता है। क्या है वो विविध जो विधियां हैं? सुयोग ब्राह्मण को वैदिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः शव स्थान के समीप में कुश से 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख देना चाहिए कि अन्य भी क्या हैं, शव हैं। तब वह दाह संस्कार किया जा सकता है। कब? पंचक काल में। तदंतर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस पंचक नक्षत्रों में मर जाते हैं उनको सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, अतः यह कार्य उनके लिए अवश्य करना चाहिए। मृतक के पुत्र को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा इत्यादि वस्त्र का दान देना चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाश का रखें और इससे समस्त पापों का विनाश हो जाता है। बोलिए गरुड़ महाराज की जय। डाल दीजिएगा जी सभी। डालें पड़ गई? नहीं, इसमें डालो, जल में। ये लोटे में डाल लो भाई।